हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब्जेक्ट द लिमिटेशन एक्ट 1963 के संबंध में देखेंगे। लिमिटेशन एक्ट 1963 इसमें 32 सेक्शन बताए गए हैं, जिसे कि 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। शेड्यूल्स भी इसमें बताए गए हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के मेन उद्देश्य ये होता है कि जो भी प्रिस्क्राइब पीरियड बताया गया, अगर उस प्रिस्क्राइब पीरियड के अंतर्गत यदि जस्टिस नहीं दिया जा पाता है या फिर जस्टिस नहीं हो पाता है, तो जो भी सूट, जो भी वाद, जो भी अपील और एप्लीकेशंस होंगे उसे डिसमिस्ड कर दिया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 के फर्स्ट पार्ट को डिस्क्राइब करने से पहले इसके संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 एक भारतीय सीमा कानून है जो कि टाइम लिमिट निर्धारित करता है, जिसके भीतर भारत में कानूनी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अधिनियम अधिकतम समय अवधि स्थापित करता है, जिसके लिए किसी विशेष घटना के घटित होने के बाद में मुकदमा दायर किया जा सकता है, या विभिन्न प्रकार की जो कानूनी कार्यवाही जैसे कि अनुबंध, आपातकृत या संपत्ति के कब्जे के लिए मुकदमों पर लागू सीमा अवधि निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम उन परिस्थितियों को भी रेखांकित करता है जिसके तहत जो सीमा अवधि को बढ़ाया या फिर निलंबित किया जा सकता है, जैसे कि धोखाधड़ी, गलती या फिर विकलांगता के मामले। अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विवादों का जो समय और जो समाधान किया जाए या फिर निरर्थक या फिर पुराने दावों को दाखिल होने से रोका जाए। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब करते हैं, प्रारंभिक, जिसे कि प्रिलिमिनरी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम 2 सेक्शंस देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट देखेंगे, और सेकंड सेक्शन में डेफिनेशन देखेंगे। इसके फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमिटमेंट है। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यह अधिनियम द लिमिटेशन एक्ट 1963 के नाम से जाना जाता है। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत इसका एक्सटेंड होल इंडिया पर है। के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत ये इनैक्ट हुआ था 5 अक्टूबर 1963 को, और इसका कमिटमेंट डेट है 1 जनवरी 1964 को, जिसे कि केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो शासकीय राजपत्र में नोटिफिकेशन के द्वारा नियत करे। इसका सेक्शन 2 डेफिनेशंस बताता है, जिसके अंतर्गत हम 14 डेफिनेशन देखेंगे। जिसके फर्स्ट डेफिनेशंस जो है वो बताता है एप्लीकेंट के संबंध में, जिसके अंतर्गत कौन आता है। फर्स्ट है पिटिशनर, सेकंड है एनी पर्सन जिसे या जिसके थ्रू से एप्लीकेंट अप्लाई करने का अपना राइट ड्राइव्स करता है। इसके थर्ड के अंतर्गत एनी पर्सन जिसकी की स्टेट या फिर रिप्रेजेंट एप्लीकेंट के द्वारा जो एग्जीक्यूट या फिर अदर रिप्रेजेंट के तौर पर किया जाता है। सेकेंड डेफिनेशन के अंतर्गत एप्लीकेशन, जिसके अंतर्गत पिटिशन आता है। थर्ड डेफिनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताता है, जिसके अंतर्गत हुंडी और चेक आते हैं। डेफिनेशन बॉन्ड के संबंध में है, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके द्वारा कोई पर्सन अनदर को मनी पे के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर देता है कि यदि कोई भी स्पेसिफाइड एक्ट किया जाए या फिर ना किया जाए, जैसा भी स्थिति होगा, वो ऑब्लिगेशन जो है वो वॉइड हो जाएगा। फिफ्थ डेफिनेशन डिफेंडेंट के संबंध में आता है, जिसके अंतर्गत फर्स्ट में ऐसा पर्सन जिसे या जिसके थ्रू से डिफेंडेंट या फिर लाइबिलिटी व्युत्पन्न करता है कि उस पर जो है सूट लाया जा सके। सेकेंड के अंतर्गत एनी पर्सन जिसका स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव डिफेंडेंट द्वारा एग्जीक्यूट, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किया जाता है। सिक्स डेफिनेशन के अंतर्गत ईजमेंट, इसके अंतर्गत आता है कॉन्ट्रैक्ट से अराइजिंग ना होने वाला ऐसा राइट जिसके द्वारा एनी पर्सन्स किसी अनदर को सॉइल के किसी पार्ट को या फिर किसी अनदर की लैंड में उगी हुई सब्सिडिंग या उससे अटैच या उस पर इनटाइटल किसी चीज को रिमूव या फिर उसके जो प्रॉफिट के लिए एप्रोप्रिएट करने का हकदार होता है। सेवेंथ डेफिनेशन के अंतर्गत फॉरेन कंट्री से इससे अभिप्रेत है कि इंडिया से भिन्न कोई भी देश। एथ के अंतर्गत आता है गुड फेथ, इसके अंतर्गत कोई भी बात जो कि ड्यू केयर और अटेंशन से नहीं की गई है, गुड फेथ की गई नहीं समझी जाएगी। डेफिनेशन के अंतर्गत प्लिंटफ, इसके अंतर्गत इसके फर्स्ट के अंतर्गत एनी पर्सन जिसे या जिसके थ्रू से प्लिंटफ सूट लाने में अपना राइट ड्राइव्स करता है। इसके सेकंड के अंतर्गत एनी पर्सन जिसका कि स्टेट का रिप्रेजेंट प्लिंटफ द्वारा एग्जीक्यूट, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किया जाता है। डेफिनेशन के अंतर्गत पीरियड ऑफ लिमिटेशन आता है। इसके अंतर्गत वह पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड है जो किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए शेड्यूल द्वारा विहित है, और प्रिस्क्राइब पीरियड से वह लिमिटेशंस ऑफ पीरियड्स अभिप्रेत है जो उस अकॉर्डेंस के प्रोविजंस के अनुसार कंप्यूटेड लिमिटेशंस ऑफ पीरियड हो।
11 डेफिनेशन प्रॉमिसरी नोट के संबंध में है। इसके अंतर्गत ऐसा इंस्ट्रूमेंट अभिप्रेत है जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी भी अनदर को मनी की कोई भी स्पेसिफाइड पे उसमें लिमिटेड टाइम पर या फिर डिमांड की जाने पर या फिर दर्शन या फिर देने के लिए वो अत्यंततः वचनबद्ध होता है। 12 डेफिनेशन बताता है सूट के संबंध में। इसके अंतर्गत अपील या फिर एप्लीकेशन नहीं आता है। 13 डेफिनेशन टॉर्ट के संबंध में है। इसके अंतर्गत ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है जो केवल बीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और बीच ऑफ अ ट्रस्ट ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 डेफिनेशन ट्रस्टी। ये इस वीडियो का लास्ट डेफिनेशन होने वाला है। इसके अंतर्गत बेनामीदार बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार या हक के बिना सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति नहीं आता है। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो यहीं एंड होता। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू।